स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के एक और कंसेप्ट के साथ, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पिछले जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि सॉल्यूशन सस्पेंशन क्या होते हैं, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल के बारे में बताया था। इसमें हम टेबल के ज़रिए से आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में कंपेयर करेंगे, क्या किस हिसाब से इसमें फ़र्क है। सबसे पहले जब हम साइज़ की बात करते हैं तो सॉल्यूशन का जो साइज़ है वो 1 nm से छोटा होता है। nm मीन्स नैनोमीटर, ये एक यूनिट है नापने का। इसी तरह जब सस्पेंशन की बात करते हैं तो उसका पार्टिकल साइज़ जो है 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसी तरह कोलाइड की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज़ जो है 1 से 100 nm यानी नैनोमीटर के दरमियान होता है। स्टूडेंट, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सॉल्यूशन के अंदर होमोजीनियस होते हैं ये, यानी इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो हल होते हैं बराबर तरीके से, यानी आपको अलग से सॉल्यूट नज़र नहीं आता। जबकि सस्पेंशन की बात करें तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं। इसमें कुछ देर के बाद सॉल्यूशन को आप ऐसे ही छोड़ दें तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं सस्पेंशन के अंदर। जबकि कोलाइड्स के अंदर क्या होता है, होमोजीनियस भी हैं और हेट्रोजीनियस दोनों हैं। इसमें पार्टिकल्स बैठते तो नहीं हैं, अगर आप थोड़ी देर के लिए, आप बड़े अरसे के लिए आप उसको छोड़ दें, लेकिन पार्टिकल्स आपको नीचे बैठते हुए नज़र नहीं आते। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स जो है आम आंख से आपको नज़र नहीं आते सॉल्यूशन के अंदर। सस्पेंशन के अंदर जो है पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं उसके साइज़ कि आम आम आंख से उसको देख सकते हैं। कोलाइड के अंदर जो है पार्टिकल्स आम आंख से तो नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखेंगे तो आपको उसके अंदर पार्टिकल्स ज़र्रात मौजूद पाए जाएंगे, यानी आप उसको देख सकते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन के अंदर, दे आर क्लियर, ट्रांसपेरेंट एंड होमोजीनियस, यानी आपको अलग से सॉल्यूट नज़र नहीं आते, बिल्कुल साफ़ शफाफ जैसे पानी की तरह होते हैं, इस तरह से होते हैं। जबकि सस्पेंशन के अंदर जो है जो सॉल्यूशन है वो क्लाउडी होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और हेट्रोजीनियस। उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो ख़ास तरतीब से उसमें हल नहीं होते, बल्कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जबकि कोलाइड की बात करें, इसमें जो है क्लाउडी होते हैं, होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म, यानी इसके अंदर जो मिक्सचर है उसके जो ज़रात हैं वो तरतीब से हल होते हैं, मतलब हर जगह मुख्तलिफ़ जगह पे आपको ज़रात के पार्टिकल छोटे या बड़े नज़र नहीं आते, वो बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ट्रांसपेरेंट बट ऑफन कलर्ड, यानी सॉल्यूशन में ये है कि ट्रांसपेरेंट तो होते हैं लेकिन कभी कभी कलर में भी हो सकते हैं। मतलब इंक आप कलर डाल देते हैं तो वो इंक कलर का हो जाता है। सस्पेंशन की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट एंड ऑफन ओपेक। ओपेक से मुराद इस तरह से सॉल्यूशन ऐसा होगा कि उससे रोशनी नहीं गुजर सकेगी, इस वजह से उसको ओपेक कहते हैं। अगला जो है कोलाइड की जब बात करें, ऑफन ओपेक बट कैन बी ट्रांसपेरेंट, अक्सर ओपेक होते हैं लेकिन कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट की, सॉल्यूट को जो है हम अलग से आसानी से अलग नहीं कर सकते। सस्पेंशन के अंदर सॉल्यूट जो है ना आराम से अलग हम कर सकते हैं सॉल्वेंट से, जबकि कोलाइड के अंदर सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, यानी यहाँ पे भी सॉल्यूट को हम आराम से अलग नहीं कर सकते। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये सॉल्यूशन के अंदर लाइट को स्कैटर नहीं करते, फैलाते नहीं हैं, यानी रिफ्लेक्शन वगैरह शो नहीं होती, आराम से गुजर जाते हैं। जबकि सस्पेंशन की बात करें तो वहाँ जो है लाइट स्कैटर हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, हमने पहले भी बताया था ओपेक होते हैं। इसके बाद जो है कोलाइड की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लाइट स्कैटर हो जाती है। एक आपको प्रोसेस बताया था थंडल इफ़ेक्ट, इसी टॉपिक के अंदर जब हम इसकी डेफिनेशन वगैरह बता रहे थे, उसके मुताबिक जो उस प्रोसेस से जब गुजारते हैं तो लाइट स्कैटर हो जाती है। उसके बाद जो है अगली जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फ़िल्टर पेपर, यानी फ़िल्टर पेपर से इसके सॉलिड पार्टिकल्स गुजर जाते हैं आराम से, अलग से आपको नज़र नहीं आते। जब सस्पेंशन की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स, फ़िल्टर पेपर आप लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और फ़िल्टर पेपर लगाएंगे तो उसके ऊपर जो है पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। कोलाइड की बात करें तो यहाँ पे भी जो है फ़िल्टर पेपर से जो है पार्टिकल्स आराम से पास आउट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड कुछ टेस्ट योरसेल्फ के नाम से आपको असाइनमेंट है, वो आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आप पेज पे करते हैं तो उसका इमेज भी आप इसमें सेंड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ अ कोलाइड डिफरेंट फ्रॉम ए सोल्यूशन। दूसरा है,
विच वन इज़ कोलाइडियल सोल्यूशन, स्कैटर्ड सोल्यूशन एंड ग्लूकोज सोल्यूशन। ये आपने डिफरेंस बताना है। पेंट इज़ कोलाइडियल सोल्यूशन, गिव रीज़न। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, वाई पेन शुड बी स्टिर्ड थ्रू थॉरोली बिफोर यूजिंग। पेन को जो है हिलाना पड़ता है इस्तेमाल से पहले, क्यों? राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन की 2 एग्जांपल्स आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंशिएट बिटवीन सस्पेंशन एंड कोलाइड। इनका आपने फ़र्क लिखना है। जस्टिफाई दैट मिल्क इज़ ए कोलाइडल सोल्यूशन। आपने ये बताना कि मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है, इसके रीज़न क्या है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, वाई शुगर सोल्यूशन डू नॉट स्कैटर द लाइट। शुगर सोल्यूशन के अंदर से लाइट स्कैटर क्यों नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन फॉल्स सोल्यूशन क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन है, वाई डज द कोलाइडल शो थेंडल इफेक्ट। स्टूडेंट, इस चैप्टर का सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसमें आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो सॉल्यूशन के अंदर शामिल है। जैसे कि हम यार देखते हैं हवा, एयर, ये भी एक सॉल्यूशन है जिसमें मुख्तलिफ गैसें हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कि मार्केट में कोक, ड्यू, स्प्राइट के नाम से मिलती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ बोतल बेवरेज वगैरह, पेप्सी वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जूसेस वगैरह हैं। इसी तरह जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, खांसी का शरबत हो गया, बुखार के लिए जो टैबलेट पैनाडोल वगैरह, ये सारे जो हैं एक सोल्यूशन की किस्में हैं। इसी तरह बटर है, टूथपेस्ट है, और यहाँ तक जो चूल्हे में हम इस्तेमाल करते हैं गैस, वो भी एक सोल्यूशन की किस्म है। और स्टूडेंट, जो हम रोज़मर्रा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक सोल्यूशन है। इसमें हाइड्रोजन और गैस आपस में मिले हैं तभी जाके वाटर बनता है। इसी तरह मुख्तलिफ जो केमिकल्स जो इंसान के जिस्म में, जानवरों के जिस्म में होते हैं, इनके अंदर भी कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है जो जिसमें पानी अहम तर किरदार अदा करता है एज ए सॉल्वेंट के तौर पर। और जो खुराक हज़म होती है हमारे जिस्म के अंदर, वो भी जो है एक सॉल्यूशन की मिसाल है। इसी तरह स्टील, ब्रास वगैरह, ये एक सॉल्यूशन है जो कि हम मुख्तलिफ चीज़ें, हमारा यूटेंसिल के हो गया, कुकिंग वगैरह हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ये सारे जो हैं इसी ब्रास या स्टील के बने होते हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और इसी तरह सिल्वर, टिन वगैरह या एमेलगम, जो कि डेंटल फिलिंग में दान वगैरह बनाने के लिए आर्टिफिशियल उसमें इस्तेमाल होता है, दे आर आल्सो सॉल्यूशन। मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस जो है जो कि हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हों या इर्द गिर्द माहौल में हो रहे हों, जैसे रस्टिंग वगैरह, ये सारा जो है एक सॉल्यूशन बनने की वजह से होता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ गैसें जो केमिकल इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ गैसों को मिक्स करके, जैसे यूरिया है, खाद जो हम फर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अमोनिया गैस, नाइट्रिक एसिड, रबर, वेजिटेबल वगैरह, ये सारे क्या हैं सॉल्यूशन की एग्जांपल्स जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये कंसेप्ट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।